हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो। तो आज की हमारी वो कैप स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा दिलिमा। दिलिमा एक नाउन है। ओके, सो दिलिमा का मतलब है स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और परप्लेक्स स्पेशली एज यू रिक्वायर ए चॉइस बिटवीन इक्वली अनफेवरेबल ऑप्शन। कश्मकश, दुविधा। सो जब हम कभी दुविधा में हो जाते हैं तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? दिलिमा। So his dilemma was whether to leave the party early so as to get a lift in his friend's car or to stay and walk 8 kilometers home. तो उसको क्या थे, वो स्टेट उसके लिए दुविधा थी कि अगर वो पार्टी को छोड़ के जाता है फ्रेंड्स के साथ तो क्या होगा कि उसको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। अगर वो पार्टी छोड़ के नहीं जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको 8 किलोमीटर है वो पैदल अपने घर पे चलना पड़ेगा। सो जो उसके लिए वो टाइम, उस टाइम की जो कंडीशन थी वो था क्या थी? दुविधा, परप्लेक्स जो कंडीशन थी उसे। सो दिल्ली में माइग्रेंट्स के लिए रहना बहुत दिलिमा है। ये इसकी ट्रिक मैंने जो यहाँ पे आपको दी है कि दिल्ली में को मैंने दिलिमा से रिलेट किया है। दिल्ली में माइग्रेंट्स, जब दिल्ली में कोई माइग्रेंट्स जाते हैं न्यू, तो उनके लिए वहाँ पे वो रहना बहुत कंफ्यूजन है कि वो कौन से एरिया में रहे जो उनके लिए सेफ हो या जो उनके बजट में हो। तो वो स्टेट होती है वो काफ़ी जो है वो दुविधापूर्व होती है और दिलिमा होती है। तो इसलिए तो दिलिमा को आप याद नहीं बोलोगे कभी भी। सो दिल्ली को मैंने यहाँ पे दिलिमा से रिलेट किया और दिलिमा को दिल्ली से रिलेट किया है। सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेडिशन। सेडिशन एक नाउन है। इसका मतलब है द क्राइम ऑफ सेइंग, राइटिंग और डूइंग समथिंग दैट इनकरेज पीपल टू डू ओबे देयर गवर्नमेंट। ओके, राजद्रोह। जब हम अभी इंडिया में रह रहे हैं, अगर हम अपने देश के खिलाफ कुछ बोलेंगे, जब कुछ रिटर्न में लिखेंगे तो वो क्या होता है? राजद्रोह होता है वो। तो वो गलत चीज़ है। तो सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। तो उसकी जो मैंने ट्रिक है यहाँ पे जो दी है ये है, नेशन के बारे में बैड बोलकर सैड करते हैं और सेडिशन करते हैं। नेशन के बारे में, अगर आपके नेशन के बारे में अगर कोई बोलेगा, बैड गलत बोलेगा, तो सबसे पहले तो आप सैड हो जाओगे। और दूसरा वो बंदा है वो क्या कर रहा है? राजद्रोह कर रहा होता है, जो कि गलत है बिल्कुल भी। सो सेडिशन का मतलब यहाँ पे क्या है? राजद्रोह। तो इसलिए मैंने नेशन को और सैड को सेडिशन से रिलेट किया है, या फिर कह सकते हैं सेडिशन को नेशन और सैड से रिलेट किया है। नेशन के बारे में बैड बोलकर सैड करते हैं और सेडिशन करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। मैंडेट। मैंडेट एक वर्ब है। टू ऑफिशियली गिव समवन द पावर टू डू समथिंग, सौंपना। ठीक है, कि जब हम किसी को चीज वो सौंप लेते हैं। मैन जब डेट पर जाता है तो अपना काम मैंडेट कर जाता है। तो मैन क्या होता है? जब ऑफिस में अगर कोई काम कर रहा होता है बंदा, अगर जॉब कर रहा है, तो अगर उसकी डेट है अगर दिन को, तो वो क्या करता है कि जो उसका जो काम है तो वो क्या करता है कि किसी अपने कोलीग को सौंप जाता है ताकि उसके आने तक कोई प्रॉब्लम ना हो और वो जो अपना काम है स्मूथली से चला सके। तो इसलिए मैंने जो है मैंडेट को मैन और डेट्स यहाँ पर रिलेट किया है। मैन जब डेट पर जाता है तो अपना काम मैंडेट कर जाता है। सो अपना काम सौंप जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीफ ऑफ। बीफ तो आपको पता ही है कि क्या है। तो यहाँ पे मैं एक फ्रेजल वर्ड लेके आया हूँ। वर्ब का यहाँ पे एक पॉजिटिव मीनिंग है। सो उसका मतलब है टू मेक और बिकम ग्रेटर, स्ट्रॉन्गर और लार्जर। मजबूत करना, किसी चीज को बड़ा करना, मजबूत करना, लार्ज करना, तो उसको क्या बोलते हैं? बीफ अप बोलते हैं। यूपी में बीफ को बैन के लिए लॉज को बीफ अप करना पड़ा। तो यूपी में क्या है कि बीफ को अगर बैन किया करना पे तो उसके लिए हमें क्या वो स्ट्रॉन्ग जो है वो लॉज बनाने पड़े वहां पे। तो ऐसे तो इंडिया में पूरा बीफ बैन है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने पड़े। तो मैंने इस वर्ड को याद करने के लिए मैंने इसको यूपी से रिलेट किया है। सो बीफ अप को मैंने यूपी और बीफ से रिलेट किया है। यूपी में बीफ को बैन के लिए लॉज को बीफ अप करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। सॉलिसिट। सॉलिसिट एक वर्ब है। इसका मतलब है टू आस्क ए पर्सन और ग्रुप फॉर मनी, हेल्प, एक्सेट्रा। ओके, मांगना, किसी चीज को मांगना। जब हम किसी की हेल्प मांगते हैं
जब मनी मांगते हैं, कुछ भी चीज़ मांगना उसको क्या बोलते हैं, सॉलिसिट बोलते हैं। ए कैंडिडेट हु सॉलिसिट्स वोट अमंग द फैक्ट्री वर्कर्स। ओके, सो सॉल्यूशन नहीं मिला तो हेल्प सॉलिसिट की। सपोज कि आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, अब वो आपका काम कंप्लीट नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो वो आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे कि एक्सपर्ट पर्सन के पास जाओगे। तो एक्सपर्ट पर्सन के पास जाके आप हेल्प मांगोगे, तो उसी जो मांगने को वो क्या बोलते हैं, सॉलिसिट बोलते हैं। तो इसलिए मैंने जो सॉलिसिट है वो सोल्यूशन से लिंक किया है यहाँ पे। सॉल्यूशन नहीं मिला तो हेल्प सॉलिसिट की, तो हेल्प मांगी उससे। सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, लेवी। लेवी एक नाउन है। ओके, an amount of money that must be paid and that is collected by government or other authority। आरोपित राशि और टैक्स और फाइन, कुछ भी ऐसी राशि जो मतलब कि लीगल हो, वो जो गवर्नमेंट वो कलेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीवी बोलते हैं। और उसको कोई भी, लेकिन वो जो है वो राशि होगी वो अथोराइज होगी, चाहे वो कोई भी ले, लेकिन वो जो है वो अथोराइज राशि होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, लीवी बोलते हैं। तो इसकी मैंने जो ट्रिक है वो यहाँ पे लिखा है, लीव नहीं दी स्कूल में तो लीव ही लगा दी। तो जैसे हम, आपको पता है कि स्कूल के टाइम अगर हम कभी लीव ना दें स्कूल में कि आज जो कल हम नहीं आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम वो लीव नहीं देंगे तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि फाइन लगा देते हैं हमें उस पर। तो इसलिए मैंने जो लीवी है उसको लीव से यहाँ पर लिंक किया है, लीव नहीं दी स्कूल में तो लीवी लगा दी, क्या कर दिया, फाइन लगा दिया। सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जियोपार्डाइज और जियोपार्डाइज ये वर्ब है, इसका मतलब है टू पुट समवन और समथिंग इन ए डेंजर, जोखिम में डालना, किसी चीज को जोखिम में डालना। हिज हेल्थ हैज बीन जियोपार्डाइज बाय पुअर न्यूट्रिशन, जो उसकी हेल्थ थी वो क्या होगी, जोखिम में डाल दी किसी वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। जियो के आने पर जियो ने बाकी नेटवर्क को जियोपार्डाइज कर दिया। सो क्या हुआ कि जैसे आपको पता है कि जियो आया, उसने अपने जो प्लान्स है वो नेट के प्लान बिल्कुल फ्री कर दिए, तो उससे क्या हुआ कि उसके आने पर जो बाकी सारे जो नेटवर्क थे वो क्या है, जोखिम में आ गए वो सब। और वो किसने जोखिम में डाले, वो जियो ने डाले। इसलिए मैंने जियो पैराडाइज को यहाँ पे जियो पर से लेट किया है ताकि वो आपको भूले ना। तो इसलिए जियो के आने पर जियो ने बाकी नेटवर्क्स को जियो पैराडाइज कर दिया, क्या, जोखिम में डाल दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्प्ट एक वर्ब है, ग्रांट रिलीफ और एन एग्जाम फ्रॉम ए रूल और रिक्वायरमेंट टू। ओके, माफ करना, छोड़ देना किसी चीज से। शी एग्जाम्प्टेड मी फ्रॉम द एग्जाम। तो यहाँ पे ट्रिकली है यहाँ की, एग्जाम पर लेट पहुंचा तो टाइम का एग्जाम मिला। फॉर एग्जाम्पल आप किसी वजह से लेट हो गए हो और आप एग्ज़ाम पे लेट पहुंचे हो, तो अगर आप एग्ज़ाम पे लेट पहुंचे हो और आपके जो टीचर है, अगर आप उनको अगर वैलिड रीज़न बताओगे कि हाँ मैं इस वजह से लेट हो गया, अगर उनको रीज़न वैलिड लगा तो वो क्या करते हैं कि आपको पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं, पूरा टाइम देते हैं पेपर करने का। तो इसलिए मैंने जो है वो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम से लेट किया। एग्ज़ाम पे लेट पहुंचा तो टाइम का एग्जाम मिली, क्या मिली, छूट मिली यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एम्बिगियस। एम्बिगियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जो उसके जो मतलब है वो मोर देन वन मीनिंग है उसके, ठीक है, किसी चीज़ के, नेक अस्पष्ट है वो चीज़, नेक अर्थ है उसके, बहुत सारे अर्थ हैं उसके। वी वर कंफ्यूज बाय द एम्बिगियस वर्डिंग ऑफ द मैसेज। एम्बिशियस लोगों के थॉट्स एम्बिगियस होते हैं। तो आपको पता है कि एम्बिशियस लोग होते हैं जो है उनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी होती हैं, तो इसलिए मैंने एम्बिगियस को एम्बिशियस से यहाँ पे रिलेट किया है कि जो एम्बिशियस लोग होते हैं उनके थॉट्स एम्बिगियस होते हैं, जो हमको समझ में नहीं आती नॉर्मली, ओके, नॉर्मल बंदे को। तो वो जो उनके थॉट्स हैं वो बिल्कुल हाई लेवल्स के थॉट होते हैं जिनके काफ़ी सारे ज़्यादा मतलब होते हैं। तो शायद क्या पता हम एक मतलब को समझे लेकिन उनके कहने का मतलब कुछ और हो। सो उसके जो अर्थ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो मैंने ये एम्बिगियस को एम्बिशियस से रिलेट किया है। जो एम्बिशियस लोग होते हैं उनके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत एम्बिगियस होते हैं, बहुत अस्पष्ट होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं उनके। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एनविसेज। एनविसेज एक वर्ब है, टू कंसीव एन इमेज
और ए पिक्चर ऑफ स्पेशली एज ए फ्यूचर पॉसिबिलिटी। विचार करना फ्यूचर के बारे में, इमेजिन करना, सोचना अपने दिमाग में किसी चीज़ के बारे में। आई कांट envisage being married to someone like him। सो यहाँ पे मैं आपको 2 वर्ड और सिखाऊंगा envisage के साथ। एक envy होता है और एक sage होता है। envy का मतलब होता है कि किसी चीज़ की डिज़ायर होती है या जेलिस होती है या किसी चीज़ को चाहना होता है, और sage होता है वो बुद्धिमान होता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोगों की चाहत होती है उनके दिमाग में वो इमेजिनेशन करवाती है, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है, ठीक है, अभी आप वहाँ पे अभी लोअर लेवल पे हो, तो क्या कर जब आप अपने ऑफिसर को देखते हो, टीम लीडर को देखते हो, तो वो क्या करते हैं आप उस तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो आप सोचते हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो वो क्या हो गया, इन्विसेज हो गया। इन्विसेज लोगों को इन्विसेज करवाती है। तो क्या है, जो चाहत है वो जो लोग बुद्धिमान लोग हैं उनके जो दिमाग है उसमें वो इमेजिन कर रहा होता। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट भी करें लाइक और कमेंट करके। सो मैंने यहाँ पे आपको हर वर्ड का जो है वो मतलब समझा दिया है। आपको अभी एक काम करना है कि आपको उस हर वर्ड का एक सिनोनिमस उसको लिखना है और देन उस सिनोनिमस से एक सेंटेंस बनाना है, उसको कमेंट में जो है वो डालना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये 10 वर्ड हैं इनके सिनोनिमस जो है उनके उससे आप सेंटेंस बना के जो वो कमेंट सेक्शन में डालोगे।